तो उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा बरेली में है। बरेली में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है भाजपा का, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी का। उनके समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, अरुण कुमार सक्सेना जी के ऊपर एक बार फिर से भाजपा के संगठन ने भरोसा जताया। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछली बार तो 30,000 वोटों से जीते थे। अब की डॉक्टर साहब की जीत जो 50,000 वोटों से होगी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पिछले 3.5 साल, क्योंकि 1.5 साल तो कोविड खा गया, लेकिन 3.5 साल में जनता के बीच आके इतने ज़्यादा काम किए कि 9 विधायकों में मंडल में सबसे ज़्यादा निधि अगर किसी ने अपनी लगाई तो वो माननीय शाह विधायक डॉक्टर अरुण कुमार जी ने लगाई। और 2 पुल भी बनवाए शाह विधायक जी ने, और हमारे माननीय योगी जी ने। लड़कियों की सुरक्षा के मामले आ जाइए, गुंडों की इतनी हिम्मत नहीं है कि रात में लड़कियों के साथ किसी भी तरीके का अभद्र व्यवहार कर सके। इसी बिहार पे हम जनता से, अपनी भारतीय जनता पार्टी से वोट मांगेंगे। और दूसरी बात, आपने देखा होगा जब अखिलेश जी की सरकार थी तो अखिलेश जी की सरकार में सीता को तो मिलते थे 20 लैपटॉप, मगर रेशमा को मिलते थे 80 लैपटॉप। इसलिए हम ये जनता में दिखाएंगे हमारी सरकार में कितना फर्क है। दूसरी बात, जो उन्होंने 300 यूनिट का लॉलीपॉप दिया, फर्जी फॉर्म भर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी बरेली शहर की जनता, क्या इस उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है कि वो उनके 300 यूनिट के लॉलीपॉप में नहीं आएगी। आपको इलेक्शन में साफ पता लग गया है। 300 यूनिट बिजली पर एक जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। हमारे इस योगी जी की सरकार ने बिजली के रेट को आधा कर दिया है। पहले 2 जनपदों में लाइट आया करती थी, इस वक्त पूरे 75 जनपद में विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से आ रही है। फ्री बिजली बांटी गई है, कनेक्शन दिए गए हैं, गरीबों के घर तक कनेक्शन पहुंचा दिए गए हैं। लैपटॉप के लिए बात आ रही है तो आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार गरीब बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांट दिए हैं। अभी आचार संहिता के कारण कई जगह रुके हुए हैं, आचार संहिता के बाद वो बटेंगे। राम मंदिर आपसे भी जानना चाहूँगा, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं कि इस बार चुनाव जो है वो जातिगत समीकरण पे कराया जा रहा है, रिलीजन को देख के कराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये चीज़ उत्तर प्रदेश में ज़रूरी है? नहीं, ये चीज़ उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव जो होना चाहिए जात पात सब से ऊपर उठकर होना चाहिए। हमारी सरकार ने किसी भी समुदाय का भेदभाव नहीं करा, सबको बराबर से सम्मान दिया, सबको बराबर से आवास दिए, सबको बराबर से एलपीजी कनेक्शन दिए। किसी भी योजना में सरकार ने 1% का भी भेदभाव नहीं करा। तो हमारा कहना ये, हम एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे और आने वाले टाइम में योगी जी को पुनः प्रदेश की बागडोर सौंपी जाएगी, जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण, सुरक्षा और बलात्कार की जो घटनाएं यूपी में पहले आम बात थी वो अब खत्म होती जा रही हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा सख्ती होगी और यूपी से पूर्णतया अपराधी बेखौफ होकर या तो भाग जाएंगे या मारे जाएंगे। तो अपराधी बेखौफ होकर भाग जाएंगे या मारे जाएंगे, ये कहना है। देखा जाए तो योगी सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी अपनी पीठ थपथपा रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, योगी सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने महिलाओं को सशक्त किया है, कितना सहमत है इससे? देखिए, अगर किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में सोचा है तो वो मोदी सरकार और योगी सरकार ने ही सोचा है। इससे पहले हम सब ने देखा है कि पिछले 5 वर्षों में जब सपा की सरकार थी तो कितना जो है चेन स्नैचिंग के केसेस, हमारा अखबार भरा रहता था रेप केसेस से, करप्शन के केसेस से। अखबार पढ़ने का और उठाने का दिल नहीं करता था। और आज की आप देखिए, आज की महिलाएं बेधड़क, आज की बच्चियां बेधड़क जो है स्कूल जा रही हैं, महिलाएं बेधड़क अपने काम पर जा रही हैं और लेट सवेर होने का उन्हें कोई डर नहीं है। पीछे बैठे माता पिता को ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी बच्ची को कोई परेशानी होगी। हमारी सरकार ने ही सोचा, सबसे पहले महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना, हम सबको, शहर में बैठी महिलाओं को ये तक जानकारी नहीं थी कि गरीब महिलाएं जो गांव में हैं उनके पास शौचालय तक की सुविधा नहीं है। मतलब इस तक हम लोग जो है विकसित नहीं थे। आज हमारी योगी सरकार के एक हाथ में सनातन का पहिया है, जिससे वो धर्म संस्कृति की ओर बढ़ा रहे हैं। एक हाथ में, उनके हाथ में विकास का पहिया है, जिससे वो विकासशील देशों के साथ प्रगति करने के लिए और अपने प्रदेश को और ज़्यादा विकास की ओर, विकास की दरों को बढ़ाने के लिए हर प्रकार की मैम, आप ये कहना चाह रही हैं कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि केवल सनातन धर्म और संस्कृति की ओर नहीं, वो बच्चों का, महिलाओं का और हर संप्रदाय का, हर एक, आप मुझे बताइए किस क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है? हर क्षेत्र में विकास और प्रगति की। अब अगर हम नज़र उठा के देखें तो जो 70 सालों से काम नहीं हुआ वो पिछले 5 वर्षों में वो काम हो चुके हैं। कितने एक्सप्रेसवेज बन गए। मैम, महिलाओं की एक बात और मैं करूँगा कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी पुरानी पार्टी है। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने टिकटों में आरक्षण दिया है 40% का। क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर भी? भैया, नारे ही देने से केवल काम नहीं बन जाते ना,
लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसकी शक्ति हमें भाजपा सरकार ने दी है। बड़ी बात इन्होंने कह दी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की जो शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि बरेली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक अजय किला है, कोई जीत नहीं सकता, केवल भारतीय जनता पार्टी ही जीत सकती है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक संगठन का व्यक्ति जनता के लिए हमेशा समर्पित रहता है। आप यहाँ जिस समय चल रहे हैं एक रोड पे, यहाँ 6 महीने पहले ये स्थिति थी कि आधी जमीन सकरी रहती थी, विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसको बनवाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करती है, सम्मान के मामले में भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास लिख हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान धारा से देखा जाता है। अखिलेश सरकार में मुसलमानों को तरजीह दी जाती थी। हमारी सरकार जो भी योजनाएं लेके आ रही है उसमें हर वर्ग को लाभ मिल रहा है, जाति विशेष को नहीं मिल रहा है, धर्म विशेष को नहीं मिल रहा है। यही सब कारण है कि आज फिर एक बार 300 पार, फिर एक बार योगी सरकार। तो फिर एक बार योगी सरकार, बरेली की जनता यही बोल रही है और लगातार जो चुनावी बिगुल है वो जारी है। चुनावी बिगुल के साथ साथ जो प्रत्याशियों की डोर टू डोर कैंपेन है वो भी जारी है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। डॉक्टर अरुण प्रकाश के समर्थक और भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए बंधुवर, हमारी सरकार का एक ही नारा है, आपने देखा है कि सबका विकास, सबका विश्वास। हम राष्ट्रवाद और विकास की बात करते हैं, वो परिवार और खास की बात करते हैं। अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में जैसे वर्तमान में हमारे नगर विधायक जी हैं, उनके परिवार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो संगठन में भी हो। उनकी कार्यशैली और उनके जो विकास करने का तरीका है उसी आधार पर बरेली की जनता उन्हें चाहती है, क्योंकि वो परिवारवाद से हटकर बात करते हैं। और मैं आपकी जानकारी में डालूं कि जो वैक्सीनेशन के समय में उन्होंने कार्य किया, 1 लाख व्यक्तियों से ऊपर वैक्सीनेशन उन्होंने अपने घर पे 1,20,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया है। तो ऐसे लोग जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं, ये ऐसे लोगों की पार्टी है मित्रों। उनकी पार्टी नहीं है कि आज बहू दूसरे घर में चली गई, भाई तीसरे घर में चला गया, अगर टिकट मिला। तो परिवारवाद का जो आरोप हम पे लगाते हैं पूरा निरर्थक है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर विश्वास नहीं रखते। सबका साथ सबका विश्वास, इस पर विश्वास रखते हैं। इसी के चलते हुए हम आपको विश्वास डालते हैं। सभी समर्थकों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पुनः योगी सरकार आएगी और योगी जी हमारे भावी मुख्यमंत्री होंगे। तो पुनः योगी सरकार आएगी और योगी जी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बरेली की जनता का मूड साफ है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 मार्च को जब मतगणना होगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल होता है या गम का, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।